दोस्तों, रमजान का चांद नजर आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको रमजान के चांद के हवाले से ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की खबर के हवाले से बताने वाले हैं कि क्या सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख गया है। क्या सऊदी अरब में कल यानी कि 1 मार्च 2025 को पहला रोजा रखा जाएगा। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब और कितनी तारीख को है, यानी कि भारत में पहला रोजा कब रखा जाएगा। आज हम आपको रमजान की कंफर्म तारीख बताएंगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको रमजान के आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी खुशी का इजहार जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये खुशखबरी और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के चांद को लेकर इस वक्त सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलामा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि आज शाम को इतने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में रमजान का चांद दिखाई देगा। इस तरह से अगर हम सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलामा इकराम के दफ्तर बोर्ड की बात करें तो इनके हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज यानी कि 28 फरवरी 2025 को शाबान की 30 तारीख है। इसलिए सऊदी अरब में आज शाम 6:45 पर चांद दिखाई देगा और 7:23 तक आसमान में रहेगा, जिसको हर कोई अपनी खुली आंखों से देख पाएगा। इस खबर को देखते हुए यही लग रहा है कि आज 28 फरवरी को शाम के वक्त रमजान का चांद दिखाई दे देगा। इस हिसाब से आज सऊदी अरब में पहली तरावी पढ़ी जाएगी, पहली सहरी खाई जाएगी और फिर 1 मार्च 2025 के दिन सऊदी अरब में पहला रोजा रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब है, यानी कि भारत में रमजान का चांद कब दिखाई देगा, भारत में पहली तरावीह कब पढ़ी जाएगी और पहली सहरी कब खाई जाएगी और फिर पहला रोजा कितनी तारीख को रखा जाएगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अक्सर हमारे यहां का चांद सऊदी अरब से एक दिन के बाद में दिखाई देता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आज यानी कि 28 फरवरी को भारत में शाबान की 29 तारीख है और इस बार सऊदी अरब में शाबान के पूरे 30 दिन के बाद रमजान का चांद दिखाई दिया है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि हमारे यहां भारत में कल यानी कि 1 मार्च 2025 को रमजान का चांद दिखाई देगा, यानी कि 1 तारीख को पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और सहरी खाई जाएगी और फिर 2 मार्च इतवार के दिन भारत में पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में ये खुशखबरी पहुंच जाए। अब दोस्तों, आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले जरूर करने चाहिए, यानी कि इन 5 काम को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें यह मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे, लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुशनसीब हैं कि हमें एक बार फिर से ये रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर से हमें ये पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो रमजान शुरू होने से पहले पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें।
रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करें। यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें। अपने किचन की खूब अच्छी तरह से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें। अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारियां करते हैं, उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमजान के महीने की तैयारी करें। नंबर 3, रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, तीसरा काम यह है कि आप रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र अस्कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर देते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखकर अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गर्ज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन देख ले। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतों को चाहिए कि वो अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर लें। यानी कि रमजान शुरू होने से पहले पहले औरतें ये देख लें कि उनको रमजान के महीने में क्या क्या चीज चाहिए, सहरी के लिए क्या क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज चाहिए, उनको कितनी ज़कात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमजान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं, उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें। रमजान शुरू होने से पहले पहले आप उनकी तैयारी कर लें। और नंबर 5, खूब तौबा अस्तगफार करें। दोस्तों, 5वां काम यह है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा अस्तगफार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह ताला से खूब तौबा अस्तगफार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सके। क्योंकि जैसे रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका खैरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबा इकराम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थीं कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोजे रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना, रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। प्यारे दोस्तों, कयामत वाले दिन क्या होगा और कयामत कब आएगी? आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत के ऐसे नज़ारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी
जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया कि कयामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह और एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब ऐलान करेगा, मुजरिमों और जालिमों आज अलग अलग हो जाओ, जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कपकपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी समुंदरों दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुकड़ जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा कि इसको क्या हो गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे रात दिन इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मसरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे। गेहूं या कपास, जो भी उस वक्त का मौसम होगा, उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी और आफत मच जाएगी। मसलन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। जिस वक्त कयामत आएगी, एकदम एक धमाका होगा, लोगों के हाथों से चीजें गिर जाएंगी। उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हर इंसान भागेगा, जमीन फट जाएगी, परिंदे और सभी जानवर डर जाएंगे, पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, जिन्नात भी नजर आने लगेंगे जो अभी तक हमें नजर नहीं आते। मौत का बेरहम पंजा सभी लोगों को मौत की नींद सुला देगा। कोई उधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक हुक्म के साथ सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रोने वाला कोई नहीं होगा, दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। जमीन की दरारों में गायब होते चले जाएंगे। पहले आसमान मौत के धमाके से उड़ जाएंगे। जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह पूछेगा, कौन बाकी है? तो कपकपाती टांगों, लड़खड़ाती जुबान के साथ मिलकर मौत कहेगी, ऊपर तू बाकी और नीचे तेरा ये गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा, ऐ मलकुल मौत, तू भी मर जा, तुझे भी मौत का मजा चखना है। उसके बाद एक चीख के साथ मलकुल मौत मर जाएंगे। ये दुनिया का अंजाम है। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर कहेगा, है कोई मेरे मुकाबिल तो आ जाए, कोई शरीक लाओ। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर जमीन और आसमान को झटका देकर कहेगा, मैं हूं बादशाह। फिर कहेगा, बादशाह कहां है जालिम, कहां है एड़ी मारकर चलने वाले, माल दौलत वाले, कहां चले गए? आज किसकी बादशाही है? मेरे बंधु, तुम कुछ ना थे, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक को जन्नत में जाना है और एक को आग के शोलों में जलना है। ना आग में जाने वाले मर सकेंगे, ना जन्नत में जाने वाले। इस वक्त का इंतजार करो। फिर वो वक्त आएगा, फिर क्या होगा? एक आवाज आएगी, फिर सारी जमीन से निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा? सबको मैदान हश्र की तरफ खींचा जाएगा। वहां पर 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो सवारियों पर चलकर जा रहे होंगे, एक वो लोग होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, एक वो होंगे जो सर के बल चलकर आ रहे होंगे। कब्र फट जाएगी, कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे काली रात की तरह तारीख होंगे, और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे तरोताजा, हसीन, चमकते हुए, हंसते हुए होंगे। ये कब्र से निकलने का मंजर है। उसके बाद अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा जिसका नाम है आमाल। सीधे हाथ में आएगा, ये कामयाबी की अलामत है। कहेगा, मैं कामयाब हो गया। तो किसी के उल्टे हाथ में अगर ये किताब आ जाएगी तो वो कहेगा, हाय, मैं तो मर गया, मेरे हाथ में नामाए आमाल क्यों आ गया? मेरे दाएं हाथ में ये नामाए आमाल क्यों रखा गया? ऐ मौत, तू ही आजा, मुझे खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त मौत मर चुकी है। जिसके सीधे हाथ में नामाए आमाल होगा वो नारे लगा रहा होगा और कहेगा, लोगों आ जाओ, देखो देखो, मैं पास हो गया, देखो मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत की सनद मिल गई, मुझे कामयाबी मिल गई। लोग उससे कहेंगे, तू कैसे कामयाब हो गया? तो वो कहेगा, मुझे यकीन था मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब जरूर लेगा। मैं आज के दिन के लिए दुनिया में ही तैयारी करता था।
उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे पाक, जिंदगी तुमको मुबारक हो, खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने क़यामत की तारीख की खबर किसी को नहीं दी। अल्लाह ताला ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। कुरान पाक में बताया गया है कि क़यामत अचानक आ जाएगी, बाकी उसकी मुकर्ररा तारीख की खबर नहीं दी गई है। एक बार हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आकर मजलिस में हाजिर होकर लोगों की मौजूदगी में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब कायम होगी। तो उनके सवाल के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बारे में सवाल करने वाले से ज्यादा उसको इल्म नहीं है जिससे सवाल किया गया है। यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर है। न मुझे उसके कायम होने के वक्त का इल्म है और न तुमको है। एक बार जब लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। उसके वक्त पर उसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर ना करेगा। आसमान और जमीन में बड़ी भारी घटना होगी, वो तुम पर बिल्कुल ही अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी खोज कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, सूरह अंबिया में अल्लाह पाक का इरशाद है, बल्कि वो आ जाएगी अचानक उन पर और उनको बदहवास कर देगी। ना उसके हटाने की उनको कुदरत होगी, ना उनको मोहलत दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि क़यामत के हौलनाक मंजर में अल्लाह पाक हम सब पर अपनी निगाहें करम रखे और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।